यहाँ तक कि मुखिया के खिलाफ में कोई झूठा आवेदन दे दिया तो उस पर भी वो जो है केस करने से मुकरते नहीं, मुकदमा दायर करने से नहीं मुकरते, पूछताछ नहीं करते है कि हम मुखियाओं का भी कोई अस्तित्व है जो हमारे इस लोकतंत्र 19 जो है, इनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ इसकी पूरी टीम को कि इन्होंने एक बहुत कठिन कार्य सभी मुखियाओं को पूरे प्रदेश से ला करके एक पटल पर, एक स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया। ये बहुत नमस्कार, जोहार। मैं अभी रांची के खेलगांव में हूँ, ताना भगत इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पर मुखिया सम्मेलन रखा गया था। झारखंड के 24 जिला के तमाम पंचायत के मुखिया आए थे और इस मुखिया सम्मेलन में तर्क वितर्क हुई कि पंचायत में किस तरह से काम करनी है, क्या मुखियाओं को मिलती है कार्यशैली और नहीं हो पाती है, मुखियाओं पर दबाव बनाई जाती है। इन लोगों को पावर मिलने के बावजूद भी मुखिया पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते हैं। उन चीजों को लेकर सवाल उठाए मंत्री जी के, मतलब पंचायती के राज व्यवस्था के बहुत सारे पदाधिकारीगण आए थे, निशा उरांव जी आई थी। उन लोगों से इन लोग फेस टू फेस सवाल जवाब हुए। आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। कौन सा पंचायत के कौन से जिले के आप मुखिया हैं? गिरिडीह जिला, गिरिडीह प्रखंड सदर सिडाडी पंचायत के मुखिया। आज मुखिया सम्मेलन में क्या कुछ देखने को मिला? क्या आप लोगों को इस तरह से मान सम्मान जो मिला? जैसे डायरेक्टर मैडम से बातचीत हुई तो जो उसने बताए कि अच्छा लगा, लेकिन वैसा धरातल पर नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं इस प्रोग्राम से मुखिया लोग को तो जागरूक हुए हैं और आशा और उम्मीद है कि अब जो भी होगा वो बेहतर ढंग से काम होगा। क्योंकि राज्य सरकार ने जो मैंने वेतन जो मुखिया के पहले 1000 था तो 2500 रुपये महीना कर दिया गया है। और पंचायती राज जो गठन चुना था वो भी मैंने बता दी कि हो चुका है, 4-5 महीना में वो भी धरातल पर आ जाएंगे सामने में। तो कुल मिला के जो भी मुद्दा था मुखिया से और डायरेक्टर मैडम से वो बातचीत हो चुका है और उम्मीद है कि अब यहाँ के बाद मुखिया लोग अपने जोश खरोश के साथ अपने अधिकार और पावर के बारे में जो नहीं जानते थे वो जानकारी भी मिल चुका है और काम अच्छे से लगा। इस प्रोग्राम से बहुत आदमी को नजर खुला। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आप कौन से पंचायत से हैं? जी, मैं शब्बीर आलम ग्राम पंचायत तेलुडी का मुखिया हूँ जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है। सह सदर प्रखंड गिरिडीह का अध्यक्ष भी हूँ, प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। आज के इस जो एक दिवसीय जो सम्मान समारोह था मुखियागण का, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पंचायती राज निदेशक निशा मैम आई हुई थी और कई पूरे प्रदेश से जो 24 जिला से जो सारे मुखिया साथी आए थे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चूंकि भौगोलिक अवस्थाएं भी अलग हैं, बहुत तरह का समस्याएं हैं, तो किस तरह से योजनाओं का चयन हो, क्रियान्वयन हो और किस तरह से हम लोग जो समस्याएं आ रही हैं वो एक उचित पटल पर संयुक्त रूप से रखें ताकि उसका निदान हो सके। अच्छा, तमाम विधायक सांसद लोगों को सम्मान मिलता है जगह जगह पर, लेकिन आज पहली बार मुखिया सम्मेलन में आप लोगों को किस किस चीजों से नवाजा गया है, सम्मान दिया गया है? जी, सबसे पहले तो हम लोग को एक वेलकम किट से नवाजा गया और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे एक तरह से गमछा, झारखंडी गमछा जो है होता है, झारखंडी की पहचान है, वो देकर के सम्मानित किया गया। झारखंड की पहचान और एक बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है जो आप देख पा रहे हैं। जी, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि हम मुखियाओं का भी कोई अस्तित्व है जो हमारे इस लोकतंत्र 19 जो है, इनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ इसकी पूरी टीम को कि इन्होंने एक बहुत कठिन कार्य सभी मुखियाओं को पूरे प्रदेश से ला करके एक पटल पर, एक स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा कठिन कार्य था और आज मैं सभी मुखियाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसकी आगाज को, इसकी आवाज को सुना और एकजुटता दिखाया और आ जाने के काम किया। ये बताता है कि हमारे मुखिया काफी जागरूक हो चुके हैं और आने वाले कुछ ही समय में जो पंचायती राज जो है बिल्कुल सशक्त होगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें सतत विकास योजना, इसको हम लोग सभी मुखिया जो है उसमें बहुत सारा जो योजना है उसको कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन योजनाओं को जो जोड़ा, कुछ बॉन्डिंग है जो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसमें कुछ और परिवर्तन हो, इसके लिए हम लोग मुख्य रूप से हम लोग दे रहे हैं। चलिए और भी मुखिया लोगों से बातचीत करने प्रयास करते हैं। जोहार। जोहार। आप कौन से पंचायत, कौन जिले से हैं? मेरा नाम शंकर पासवान, धनवार प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, जिला गिरिडीह पड़ता है। मुखिया संघ के अध्यक्ष जी, जिला लेवल की पूरे राज्य? धनवार प्रखंड के। जी जी जी। मुखिया आपके प्रखंड के भी आए हैं, आप भी आए हैं, तमाम राज्य के मुखिया लोग से रूबरू हो रहे हैं। किस तरह का यहाँ पर चर्चाएं परिचर्चाएं हुई? देखिए, जो समस्याएं जनप्रतिनिधियों को, खासकर मुखिया को पंचायतों में जो आता था, वो आज सब लोग एकत्रित करते हुए डायरेक्टर मैम को
हम लोगों ने बताया कि हमें काम करने में क्या दिक्कतें आती है। और मैं पिछले कार्यकाल में देखा था, पिछले कार्यकाल भी मुखिया थे, तो उसमें 10 साल का आपका रहा तब, जी, अब 10 जी, साल होगा। जी। तो उसमें 50 फाइनेंस हो, 40 फाइनेंस हो, वो राशि ज़्यादा मिलती थी। अभी केंद्र सरकार के द्वारा चाहे किन्हीं भी वजहों हो, कोई भी वजह से काटा गया है, जिसके कारण विकास कुछ कम जो गति प्राप्त हुआ था, वो कम हुआ था। आज हम लोगों को ये यहाँ पे जानकारी मिली निशा उरांव मैम के द्वारा कि राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड सरकार, निशा उरांव विभागीय मंत्री को कि उन्होंने पंचायती राज अधिनियम के जो मजबूतीकरण में एक अहम रोल राज्य वित्त आयोग जो होता वो गठन हुआ है, और इसको गठन हुआ है लेकिन जमीनी स्तर पर तत्काल अच्छा, इसको एक लागू सवाल किया जाए। रहेगा कि आप एक पंचायत के प्रतिनिधि रहते हैं, जी। फिर भी अभी भी ग्राम सभा मायने रखती है गांव में अभी भी, लेकिन अभी भी देखते हैं कि पुलिस मुखिया को वो पावर नहीं मिल पाया जो पुलिस प्रशासन गांव में घुसकर अपना पावर दिखाता है। नहीं, ये हकीकत है। सबसे पावर जो तो वहाँ का कमजोर मुखिया का होना कड़ी या चाहिए ना। तो सबसे कमजोर प्रशासनिक पदाधिकारी थाना से लेके जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, वो मुखियाओं को गांव समझते हैं। घुसने से पहले आपसे नहीं, मिलना कुछ होगा। वैसा कोई जानकारी नहीं। यहाँ तक कि मुखिया के खिलाफ में कोई झूठा आवेदन दे दिया तो उस पर भी वो जो है केस करने से मुकरते नहीं, मुकदमा दायर करने से नहीं मुकरते, पूछताछ नहीं करते हैं। जबकि एक लोक सेवक के अंदर भी मुखिया आते हैं और उनको वरीय पदाधिकारी से आदेश लेकर अगर मुखिया पर मुकदमा करना हो तो होता है, लेकिन दरोगा अपने मनमानी से इस तरह से करते हैं। हम लोग आज ये भी मांग किए हुए हैं कि इस पर भी झारखंड सरकार सोचे, और जो जनप्रतिनिधियों को इस तरह से फंसाया जाता है, उलझाया जाता है, जो एक किसी ना किसी तरह विकास कार्यों में बाधा पहुंचती है, वो जांच हो। और वैसे लोगों पर कार्रवाई के पहले हम चाहते हैं कि इसका कम से कम पुलिस अधीक्षक से जांच होने के बाद ही मुखियाओं पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सुना आपने इन तमाम मुखिया लोगों का क्या क्या विचार है। यहाँ पर जो मुख्य सम्मेलन हुई, बात स्वाभिमान की, इनकी स्वाभिमानों की, तो इनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएंगे। और भी जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन पंचायत से और कौन कौन जिले से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं चतरा जिला टंडवा प्रखंड से। इतनी दूर से आए हैं? जी हाँ, पंचायत मेरा मिसरौल हुआ और मैं टंडवा मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ। सुबेश राम मेरा नाम हुआ। कुछ तो आपने सोच कर ही इस सम्मेलन में भाग लिया है? जी हाँ, जैसे सोचा इसलिए गया था कि हाँ, मुखियाओं का अधिकार की बात जैसे चल रही है, क्योंकि चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों को उचित हक और अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है, और लगता है कि अपने आप में बंधे हुए हैं सरकार के नियमों कानून क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी, क्षेत्र में जैसे काम करने में भी बंधा हुआ महसूस होता है। लगता है कि ऊपर के अधिकारी आप लोग पर दबाव जैसे बनाए हुए हैं, और जो हम लोग स्वतंत्र रूप से कार्य होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। पहल जो हुआ ठीक हुआ, ये अच्छा पहल रहा है, सराहनीय पहल रहा है, और ये यदि इसका जो है से धरातल पर ये उतर जाता है तो निश्चित रूप से जो है से देखने को मिलेगा कि हाँ, मुखियाओं का अधिकार है। चलिए, और भी मुखिया जी हैं, इनसे भी प्रयास करते हैं बातचीत करने के लिए। जोहार। आपके चैनल कौन से पंचायत से हैं? हम गिरिडीह जिला प्रखंड डुमरी प्रखंड अध्यक्ष है मुखिया संघ का। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा सम्मेलन, ये पहल देखिए, आज का जो पहल दिन भर का जो दिन भर का कार्यक्रम रहा वो बहुत अच्छा रहा, सराहनीय है, और बहुत तरह का मुखिया लोगों को जानकारी दिया गया है। और जो सरकार की सोच है, जो बात चल रही है, वो पहल की जो पंचायती राज के लिए अच्छी पहल है, लेकिन कुछ उसमें यही है कि कुछ अड़चने आकर के समय पर नहीं हो पा रहा है, यही थोड़ा सा कमी है। दूसरी बात है, हम लोग बार बार उठा रहे हैं, राज्य में मनरेगा का जो मटेरियल का पेमेंट है वो समय पर नहीं हो पा रहा है, इससे काम भी सही समय पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, जब पंचायत कार्य करता है, थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। पंचायत जब कार्य करता है तो उसका जो आप लोग से मिलता है आपका कंटीजेंसी मनरेगा का, वह कंटीजेंसी भी पंचायत को मिलना चाहिए, पंचायत को मिलना चाहिए कंटीजेंसी, लेकिन वह प्रखंड से ही सफाया हो जा रहा है। इसलिए हम लोग उसका भी मांग किए कि जो मनरेगा का कंटीजेंसी वो पंचायत को मिले। और हम लोग आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा लगा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरह से कार्यक्रम होते रहे और मुखिया संघ हम लोग को आगे बढ़ते रहे। ये सबको जोहार। धन्यवाद। एक दीदी है, दीदी थोड़ा इधर आइए। जोहार। जोहार। कहाँ से आए हैं आप? मड़मो से। मड़मो से। हाँ। आप मुखिया हैं? हाँ, विष्णुगर प्रखंड मड़मो। यहाँ पर क्या कुछ सीखे? सीखे क्या, यही सब सुन रहे थे हम लोग कि कैसे कैसे क्या करना है कि नहीं पंचायत करना में है। काम करने मिलता है? हाँ।
मिलता है। काम करते हैं? काम करते हैं, लेकिन हम लोग का पंचायत में भी फंड में पैसे नहीं घुस रहा है, तो विकास कैसे होगा? मंत्री जी से सवाल उठाए हैं? नहीं उठाए हैं। उठाना चाहिए था। उठाना चाहिए, तो देखते कैसा करते हैं सब। हैं? कैसा करते हैं सब, देखते हैं सब। उधरे टाइम ले लेते हैं, बोलने का मौका नहीं देते। ओ, तो देखिए इन लोगों का क्या विचार था। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मुखिया सम्मेलन हुए, मुखियाओं आए, यहाँ पर विचार विमर्श हुई, आगे क्या होती है, मुखिया लोगों की पंचायती क्षेत्र में किस तरह से काम करते हैं, क्या बदलाव लाते हैं, साथ ही साथ निशा उरांव जी जो आश्वासन दी, जो चीज जानकारी दी, वो आप लोगों ने भी लोकतंत्र 19 में सुना होगा। बाकी अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।